अच्छा जी, ये है जी पेन टूल। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन जो है पेन टूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। फॉर एग्जांपल हम इसे यूज कैसे करेंगे, मैं यूज बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपने जहां से स्टार्ट करना है वहां पे माउस का बटन क्लिक करके छोड़ देना है। माउस का बटन क्लिक करके छोड़ देना है और कुछ भी साथ प्रेस नहीं करना। तो वो क्या करेगा, 8 बोर्ड के साथ चिपक जाएगा। ठीक है, और वहां से लाइन लगाना शुरू कर देगा। फिर आप जिस तरफ को मर्जी माउस को मूव करके ले जा सकते हैं। ठीक है, माउस का बटन प्रेस किया है और छोड़ दिया है तो उसने वो डॉट लगा दिया है और चिपक गया है 8 बोर्ड के साथ। फिर आप माउस को रोटेट करके जहां मर्जी लेके जा सकते हैं। अब अगर तो आपने पेन टूल के साथ लाइन बिल्कुल सीधी लगानी है तो आपने क्या करना है, फिर शिफ्ट दबा लेना है। जब शिफ्ट दबाएंगे तो वो एग्जैक्ट सीधी लाइन पे जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो वहां पे उसने जो है वो एंड कर दिया है। अभी भी देखें कि वो पेन के साथ जो लाइन है खींची जा रही है। अगर आपको जस्ट यही एक लाइन की जरूरत है तो आपने फिर बस ऐसे ही सिलेक्शन टूल पे जाके क्लिक करना है, तो वो बस वो एक लाइन ही रहेगी। ठीक है, वो कर्सर उसको छोड़ देगा। क्लियर है इतनी बात? ओके। अच्छा, उसके बाद अब लाइन को बेंड कैसे करना है। ठीक है, ये मैं पेन टूल लिया मैंने, एक दफा माउस के साथ क्लिक किया, करने के बाद उसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद माउस को मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, यहाँ तक। फॉर एग्जांपल हम एक बर्ड सा बना रहे हैं, बर्ड। ठीक है, मैं यहाँ पे ना माउस का बटन क्लिक करता हूँ लेकिन छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, अब मैं इसको नीचे की तरफ जब मूव करूंगा तो ये लाइन ऊपर को बेंड हो जाएगी। जब मैं ऊपर को माउस को मूव करूंगा तो वो नीचे को बेंड हो जाएगी। ठीक है, मतलब माउस को जिस तरफ को लेके जाना है उसके ऑपोजिट वो जो चीज होगी वो बेंड होगी। अब मैं माउस को नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ तो ये देखें वो चीज ऊपर की तरफ लाइन बेंड हो रही है। और ऐसे हैंडल को ही पकड़ के हमने छोड़ना नहीं है। मैंने माउस का बटन जो है वो प्रेस किया हुआ है। ठीक है, और माउस को सिर्फ मूव कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे जहाँ पे आपको लगे कि मेरी शेप सही बन रही है वहां पे आपने उसको छोड़ देना है बटन को। ठीक है, अब आपको नजर आ रहा होगा कि वो साथ साथ फिल भी इसे करता जा रहा है, इसमें वो कलर आ रहा है। तो इसको आपने यहाँ से नन कर देना है ताकि आपकी शेप वाजे नजर आए। अब अब ये देखें, ये जो हमारा माउस है, जो पेन है, वो लाइन को छोड़ नहीं रहा। तो इसको छुड़वाने के लिए क्या करना है जी, इस लास्ट एंकर पॉइंट पे, जो आखिरी एंकर पॉइंट आपने लगाया है, इस पे आपने आल्ट का बटन प्रेस करके रखना है और माउस का एक दफा बटन प्रेस कर देना है। ठीक है, अब ये देखें वो बेंड करना उसने छोड़ दिया है। अब फिर अब मैं चाहता हूं कि यहाँ तक आए, यहाँ तक मतलब वो पूरा बन जाए फ्रिज। मैंने यहाँ पे एक दफा क्लिक किया, क्लिक करने के बाद फिर मैंने इसको भी थोड़ा ऊपर की तरफ माउस को ले गया तो ये नीचे की तरफ बेंड हो गया। ठीक है, इस तरह से। अब ये देखें दोबारा फिर वही चीज रिपीट होगी। अब मैं इसको नीचे की तरफ लेके आना चाह रहा हूँ तो ये देखें ये बैंड हो रहा है लेकिन बिल्कुल सही नहीं बैंड बन रहा। तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर इस पे आऊंगा, इस एंकर पॉइंट पे आऊंगा, आल्ट का बटन प्रेस करूंगा और एक दफा मैं आल्ट का बटन प्रेस करके रखना है और एक दफा माउस का जो है बटन वो मैं प्रेस करूंगा तो ये देखें वो खत्म हो गया है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, फिर मैं इस तरह से बेंड करता हूँ इसको ऐसे। फिर फिर दोबारा वही प्रोसेस, आल का बटन प्रेस किया और इस पे इस तरह से क्लिक किया, लेफ्ट बटन, और ये बन गया। और यहाँ पे आता हूँ, फिर इतना सा बेंड करता हूँ और फिर यहाँ पे क्लिक किया, फिर ऐसे। फिर इसके साथ जोड़ना है, इस पे क्लिक करना है, छोड़ना नहीं है।
फिर ऐसे इसको नीचे की तरफ लेके आया और ऐसे बैंड कर दिया, ठीक है। अब ये एक हमारा टेम्परेरी सा जो है वो बर्ड बन गया है। यहाँ से मैं थोड़ा इसको स्ट्रोक बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। अगर आप इसको मैं फिल करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से इसको फिल कर लेता हूँ, ठीक है। समझ आइए इसकी कैसे पेन टूल यूज करना है किसी को। पेन टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन टूल की मदद से आप लोगोज इजीली क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट आता है, वो आपसे कहता है कि जी मेरे पास लोगो पहले से बना हुआ है, आपने इसे रिक्रिएट करके देना है, मुझे रीडिज़ाइन करके देना है। 50-50 आ रही है। हाँ, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, क्लाइंट आता है, क्लाइंट आपसे कहता है कि मुझे ना मेरे पास एक लोगो है, वो अच्छी क्वालिटी में नहीं है, ठीक है। तो वो मुझे अच्छी क्वालिटी में लोगो चाहिए, तो आपने फिर वो आपको सारे का सारा पेन टूल से बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो कैसे बनाना है, वो आपने इसी तरह से लाइनें ट्रेस करनी है, लाइनें ट्रेस करके उसमें वही कलर भर देने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप वो लोगो बना सकेंगे। और काफ़ी सारे मतलब रीडिज़ाइन के आते हैं, उस पर इतनी देर नहीं लगती रीडिज़ाइन पे। अच्छा, एक आज नाज नवीद ने वो मुझे बना के सेंड किया था। वो एक्चुअली मेरे पास वो एक क्लाइंट ने भेजा था रीडिज़ाइन करने के लिए, तो फिर मैंने आप सभी से शेयर किया, लेकिन किसी ने भी उस पे प्रैक्टिस नहीं की। अब वो देख लें वो कितना छोटा सा था, और वो $5 का था आई थिंक, और 5 उसने साथ में टिप भी दे दी, ठीक है। तो मेरा सेंड करने का मतलब मकसद आपको ये था कि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन आप में से दो ने किया है, जस्ट इकरा ने किया है और आप में से किया है नाज ने किया है, आप में से बाकी किसी ने भी नहीं किया। चलें खैर। अ, अच्छा, मैं एक यहाँ से पिक्चर लेता हूँ, एक लोगो लेता हूँ बना बनाया पहले से। जस्ट एक मिनट बस, मैं वो डाउनलोड कर रहा हूँ। अच्छा, वो कैसे करना है आपने जी, ऐसे करना है कि डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है तो मैं उठा के इधर यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पे आके मैं छोड़ देता हूँ तो ये आ जाएगा। फिर इसको अगर बड़ा है साइज में तो थोड़ा कंट्रोल माइनस के साथ आप थोड़ा सा बस कर लें, इसे जूम इन कर लें, ठीक है। और करने के बाद इसको आपने सिलेक्ट करना है, करने के बाद शिफ्ट और आर्ट प्रेस करना है, करके माउस को रोटेट करना है और ऐसे अपनी स्क्रीन पे ले आना है, ठीक है। फिर प्लस दबाएं और ये बड़ा कर दें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे इसको लॉक लगा देना है, लॉक लगा देना है। जब आप लॉक लगा देंगे तो इस लेयर पे काम नहीं हो सकेगा, ठीक है। अब आपने न्यू लेयर क्रिएट करनी है, यहाँ से न्यू लेयर लेनी है। मैंने न्यू लेयर ले ली और अब इस पे काम करना है, अब इस पे काम हो जाएगा। मैं पेन टूल लेता हूँ, यहाँ से पेन टूल लिया और फिर मैं इस पे ट्रेसिंग, ये वाला लोगो मैं बनाने जा रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, इस पे ट्रेसिंग शुरू कर दी ऐसे पेन के साथ।
इस तरह से इसको आप ये नन कर दे ताकि वो क्लियर नजर आए, ऐसे, और इसके साथ जोड़ दें आगे, ऐसे, ठीक है। अब ये ट्रेसिंग कर ली इसके ऊपर, अब इस पे कलर फिल कर दें। कलर फिल वही करना है जो उसने कहा होगा ना कि मुझे यही कलर चाहिए, तो आपने क्या करना है, ये यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लेना है और इसी जगह पे आके क्लिक कर देना है, ठीक है। तो उसने उसी कलर को फिल कर दिया है। अब क्या करना है, अब यहाँ से जो दूसरी लेयर जो आपने ली थी उसको आपने हाइड कर देना है, ये वाली, ये हाइड कर देना है, ठीक है। अब ये देखें आपके पास सिर्फ वही लोगो है जो आपने क्रिएट किया है। अच्छा, एक और मजे की चीज आपको बताता हूँ कि ये देखें, ये ज्यादा स्मूथ नहीं है, यहाँ से ये आपसे स्मूथ नहीं बना। स्मूथ कैसे बनाना है, आपने यहाँ से ना स्मूथ टूल ले लेना है, लेने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दें, ये देखें वो स्मूथ हो गया है, थोड़ा सीधा हो गया है। तो इस तरह से आप इसको स्मूथ कर सकते हैं और ऐसे इजीली आप जो है वो लोगो रिक्रिएट कर सकते हैं, रीडिजाइन कर सकते हैं और उसको दे सकते हैं। ये क्लियर हुआ? अच्छा, जब भी कोई क्लाइंट आपको कहेगा कि मुझे लोगो मेरे पास है, ये रीडिज़ाइन करके देना है, तो आपने सेम प्रोसेस दोहराना है जैसे मैंने आपको करके दिखाया है, ठीक है। पहले पहले नंबर पे तो वो लोगो आपने एडोब इलस्ट्रेटर में लेके आना है, लाके आपने उस लेयर को लॉक लगा देना है। लॉक लगाने के बाद आपने न्यू लेयर क्रिएट करनी है, फिर उसके ऊपर ट्रेसिंग शुरू कर देनी है पेन के साथ, ठीक है। जब आपकी ट्रेसिंग कंप्लीट हो जाए फिर कलर भर देने हैं, वो वाले जो जो पहले उसके लोगों में है, और वो किसके साथ भरने हैं जी, ये आई ड्रॉपर टूल के साथ। उसके बाद आप जो जिस जो लेयर जो लोगो आपने उसका लिया होगा उस वाली लेयर को आपने हाइड कर देना है। हाइड करने के बाद आपने दूसरे वाला जो है वो सेव कर लेना है और उसको सेंड कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको अब आगे, फॉर एग्जांपल ये हमारा लोगो बन चुका है और इसको हम सेंड कैसे करेंगे, मतलब कौन कौन सी फाइल उसको सेंड करनी है आपने, कौन कौन सी एक्सटेंशन वाली फाइल आपने उसको सेंड करनी है, वो मैं आपको बता दूं। फाइल, और पहले आपने कर लेना है जी सेव एज, ठीक है। सेव एज जहाँ पे मर्जी कर लें, आपकी मर्जी है, इसका नाम आप अपनी मर्जी से रख लें। फॉर एग्जांपल माई लोगो के नाम से मैं रख लेता हूँ माई लोगो डॉट ए आई। ए आई जो फाइल होती है इसको कहते हैं अडोब इलस्ट्रेशन फाइल, अडोब इलस्ट्रेटर फाइल, ठीक है। तो ये वाली फाइल जो है इसको हम सोर्स फाइल कहते होते हैं। जब आप फाइवर पे काम करने के लिए जाएंगे तो वहां पे ऑप्शंस आपको नजर आएंगे, जब आप गिग बना रहे होंगे तो कौन कौन सी फाइल आप क्लाइंट को देंगे, तो वहां पे ए आई फाइल भी होगी। ए आई फाइल कौन सी होगी, ये वाली जो हम ए आई से सेव कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे कर लेते हैं जी, सेव, ओके। अच्छा, डेस्कटॉप मेरा नजर आ रहा है आपको, डेस्कटॉप भी नजर आ रहा है या नहीं? ओके, जस्ट एक मिनट। जी, अब नजर आ रहा होगा। अच्छा, वो वाली फाइल जो एआई फाइल थी वो हमने, ये देखें ये सेव की हुई है, ठीक है। एक तो ये वाली फाइल आपने उसको सेंड करनी है, ठीक है। ये वाली फाइल अगर वो दोबारा लोगो रीयूज करना चाह रहा है तो इसमें चेंजिंग करना चाह रहा है तो वो इजीली कर सकेगा।
एक ये वाली फाइल सेंड करनी है उसे, और इस फाइल को सोर्स फाइल कहते हैं, ठीक है, इस फाइल को सोर्स फाइल कहते हैं, ये नोट कर लें। दूसरी कौन सी उसको सेंड करनी है, शेयर स्क्रीन, अच्छा जी, दूसरी फाइल उसको कौन सी सेंड करनी है, फाइल पे जाना है आपने और यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है जी, फाइल पे जाना है, एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट एज करना है, और यहाँ से आपने पीएनजी ले लेनी है, पीएनजी, ठीक है। अब ये पीएनजी फाइल कौन सी होती है, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। एक्सपोर्ट कर, डेस्कटॉप पे ही एक्सपोर्ट कर लें, एक्सपोर्ट। अब ये देखें, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि इस लोगो के बैकग्राउंड पे कोई भी चीज नजर नहीं आ रही, ठीक है। तो ये सिर्फ ये बैकग्राउंड के बगैर आपने सेंड करना है, ठीक है, वो पीएनजी होगा, इसको हम ट्रांसपेरेंट भी कहते हैं, इसके बैकग्राउंड पे कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ से आपने 300 पिक्सल ही सिलेक्ट कर, पीपीआई ही पिक्सल पर इंच होता है आई थिंक पीपीआई का, तो आपने 300 ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि यही हाई क्वालिटी होती है। जब वो कहेगा ना कि हाई क्वालिटी लेना है, तो आपके जेहन में फौरन आ जानी चाहिए कि 300 पीपीआई ही वो चाह रहा है, तो आपने यहाँ से 300 पीपीआई करना है, ठीक है, और ओके कर दें, यही हाई क्वालिटी होती है। अगर आप 72 करेंगे तो वो बहुत ही लो क्वालिटी होगी, वो ब्लरी ब्लरी सा नजर आएगा, पिक्सल फटे फटे नजर आएंगे, ठीक है। तो आपने 300 ही करना है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक तो पीएनजी फाइल हो गई हमारी, एक एआई फाइल हो गई जिसको हम सोर्स फाइल कहते हैं, या इसको आप वेक्टर फाइल और सोर्स फाइल कहते हैं, वेक्टर फाइल भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है, सोर्स फाइल को वेक्टर फाइल भी कह सकते हैं। और एक एडोब फोटोशॉप की फाइल होती है, उसको भी आप वेक्टर फाइल कह सकते हैं, ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखनी है। अच्छा, उसके बाद एक और आपने उसको देनी होती है फाइल, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज, और जेपैग में देनी है, जेपीजी में देनी है आपने, ठीक है, जेपीजी में। अब जेपीजी में क्या होगा कि जो लोगों का बैकग्राउंड है वो वाइट आएगा, जिस तरह का भी आपके लोगों का बैकग्राउंड होगा उसी तरह का बैकग्राउंड नजर आएगा, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, बस यही फर्क है आपके जेपीजी में और पीएनजी में, ठीक है। और यहाँ से आप इसकी क्वालिटी को बढ़ा लें, हाई मैक्सिमम कर लें, ठीक है, और ये 300 पीपीआई कर लें। और एक और नोट करने वाली चीज, अगर आपको क्लाइंट कहता है कि मैंने वेबसाइट के लिए लोगो यूज करना है, मैंने स्क्रीन के लिए ही लोगो यूज करना है, मतलब डिजिटल लोगो यूज करना है स्क्रीन के लिए, तो आपने यहाँ से आरजीबी सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपको क्लाइंट कहता है कि भाई मैं ना प्रिंट निकलवाना चाह रहा हूँ, मैं टी शर्ट पे डिजाइन करवाना चाह रहा हूँ, मैं किसी कपड़े पे डिजाइन करवाना चाह रहा हूँ, मैं पेनाफ्लेक्स पे करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, मतलब प्रिंट टेबल हो, तो आपने क्या करना है, यहाँ से CMYK के कर देना है और आपने ओके कर देना है, ठीक है। जब प्रिंट में वो कहे कि प्रिंटेबल फॉर्म में चाहिए, तो आपने CMYK में करके देना है उसको। अगर वो कहे कि मुझे वेबसाइट के लिए चाहिए, तो आपने RGB ही रहने देना है, रेड ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। अच्छा, ये 3 फाइलें आपने जी देनी है उसको। एक मिनट में डेस्कटॉप शेयर कर दूं। अच्छा जी, हाँ, ये देखें, एक ये वाली फाइल हो गई, दूसरी ये पीएनजी वाली हो गई, तीसरी जो है माई लोगो डॉट जेपीजी में हो गई, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो लोगोस वाली फाइल, ये 2 लोगोस हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, और ये वाला उसको जिप फाइल बना के दे दें, ठीक है, ओके, जिप फाइल, ठीक है। फिर ये वाली सोर्स फाइल है, तो इसको भी इसी तरह जिप फाइल बना लें,
जिप, और यहाँ पे इस पे लिख दें सोर्स फाइल, और ओके कर दें। ठीक है, अब ये दो फाइलें जो हैं ये आपने उसे सेंड कर देनी है अपने फाइवर अकाउंट पे जाके। ठीक है, अब वो फाइवर अकाउंट पे जाके कैसे करनी है वो भी हम आगे इंशाल्लाह करेंगे, और हम लाइव मतलब जो प्रोजेक्ट्स आएंगे वो भी हम करेंगे। ठीक है, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, उनकी भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो ये था जी, लोगो बना के सारा कुछ करके उसे सेंड कर देना है बस। ठीक है, ये फाइलें जो जो मैंने कही ये हर सूरत में आपने उसको देनी है। अच्छा, इन बातों की समझ आई है जो मैंने अभी बताई है आपको? मेरी आवाज आ रही है किसी को? अभी हैं सारे या दौड़ गए हैं? क्योंकि आप लोगों का पता नहीं चलता कब जा रहे हैं कब आ रहे हैं। सही। अभी 7 लोग हैं, बाकी किधर गए? अच्छा, अच्छा, पेन टूल में कोई इशू है आपको पेन टूल में? दोबारा समझा दूं पेन टूल, या फिर वो वीडियो शेयर कर दूं, बस उसी से देख के आप कर लेंगे? ओके। अच्छा, और एक चीज करते हैं आप, ये 2 मिनट रह गए हैं मीटिंग खत्म होने में, ये खुद ब खुद ही एंड हो जाएगी। फिर हम न्यू लिंक शेयर करते हैं अभी, क्योंकि 40 मिनट्स का होता है ये जो फ्री वाला होता है ना, तो ये हमें 40 मिनट्स ही अलाउ करता है। तो अभी मैं दोबारा नया लिंक शेयर करूँगा।